मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। पीके ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जेडीयू को इस बार 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और अगर ऐसा हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि नवंबर के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और नीतीश कुमार की विदाई तय है। पीके ने दावा किया कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और 60% से ज्यादा लोग मौजूदा सरकार से नाराज हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि आने वाले बिहार चुनाव के नतीजे के बाद यानी नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को नवंबर में नया मुख्यमंत्री मिलेगा और इसे आप लिखकर ले लीजिए। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चे तो नहीं आते लेकिन शिक्षक रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक बैठकर समय बिताते हैं और मजबूरी में खाली स्कूल में ड्यूटी निभाते हैं। और आई प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चैनपुर राघोपुर के शिक्षकों ने अब विभाग से गुहार लगाई है कि उन्हें यहाँ भेजा जाए जहाँ बच्चे हों ताकि वे पढ़ा सके, क्योंकि पिछले 1 महीने से स्कूल में एक भी छात्र नहीं आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि स्कूल की सबसे बड़ी चुनौती है बागमती नदी, जिसने रास्ता रोक रखा है। स्कूल तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है और वो भी ग्रामीणों द्वारा बनाई गई असुरक्षित नाव के सहारे। विस्थापित हो चुके आबादी के कारण अब बच्चे स्कूल आने की स्थिति में नहीं है और अभिभावक बच्चों की जान को खतरा बताकर उन्हें भेजने से इंकार कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षक खुद को मानसिक रूप से अपराधी जैसा महसूस कर रहे हैं कि बिना पढ़ाए वेतन कैसे ले रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने अपनी सियासी मांगों के साथ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड में सत्ता संभाल रही जेएमएम का कहना है कि वो बिहार में इस बार मेहमान नहीं भागीदार बनकर उतरेगी और इसके लिए उसने कम से कम 12 से 13 सीटों की मांग कर डाली है। लेकिन सूत्रों की माने तो इंडिया ब्लॉक ने अभी तक ना तो कोई औपचारिक बात की है और ना ही जेएमएम को सम्मानजनक हिस्सेदारी का संकेत दिया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन खासे नाराज हैं। खासकर आरजेडी नेतृत्व और पुराने सहयोगी कांग्रेस से जेएमएम को डर है कि कांग्रेस जिस तरह झारखंड के संथाल परगना और कोलाहन में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, वो कहीं बिहार की तरह यहाँ भी सीटों पर दबाव बनाने की रणनीति न बनाई जाए। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संथाल की 18 में से 17 सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की थी और जेएमएम इस प्रदर्शन को दरकिनार किया जाना बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महज 2-3 महीने पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया ने देश की सियासत में तूफान ला दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब इसी मतदाता सूची के आधार पर 2024 का लोकसभा चुनाव कराया गया तो अब इसमें संशोधन की क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या इसका मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव की वैधता के संदेह के घेरे में है? आलोचकों का कहना है कि अगर सूची में सुधार जरूरी था तो इसे पूरे देश में समान रूप से और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद किया जाना चाहिए था। फिर सिर्फ बिहार को ही क्यों टारगेट किया जाना है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की स्पष्ट प्रक्रिया तय करता है, जिसमें इस तरह के विशेष संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। आयोग ने ना तो कोई वैज्ञानिक आधार दिया है और न ही कोई ठोस तर्क, जबकि वैध मतदाताओं और सीमा पार से घुसपैठ जैसे गंभीर आरोपों के पीछे कोई प्रमाण नहीं रखा गया है। सवाल यह भी है कि अगर घुसपैठ की बात सच है तो क्या चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है? तेजस्वी के ये सारे सवाल हैं। प्यार के नाम पर रिश्तों की निर्मम हत्या की घटनाएं औरंगाबाद में चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही हैं। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता अब शक, धोखे और लालच में बदलकर मौत का कारण बन रहा है। नीले ड्रम में मिली लाश की सनसनी से लेकर हनीमून पर पति की हत्या और पति की हत्या कर प्रेमी संग फरार होने जैसी घटनाएं ये साफ बता रही हैं कि वफादारी और सम्मान की जगह अब स्वार्थ और अपराध ने ले रखी है। हालिया घटनाओं ने औरंगाबाद के पतियों में डर पैदा कर दिया है कि कहीं उनकी पत्नी का टाका किसी और से भिड़ तो नहीं गया और वे मौत की घाट उतार दिए जाए। नबीन नगर थाना क्षेत्र में 24 जून को प्रियांशु कुमार सिंह और छोटू की गोली मारकर हत्या का खुलासा करते हुए औरंगाबाद पुलिस ने चौंकाने वाला सच उजागर किया है। इस जगह ने वारदात की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी गुंजा सिंह निकली। अपने पुराने प्रेम प्रसंग के चलते गुंजा ने शादी के महज 45 दिन बाद ही अपने फूफा जीवन सिंह के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया। औरंगाबाद एसपी अमरीश राहुल के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने इस जटिल मामले की परतें सफलतापूर्वक उधेड़ दी हैं।
बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।